हेलो एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई महाराज मूवी की स्टोरी देखेंगे, जिसमें पिछड़े सोच को और अंधविश्वास को कैसे जड़ से हटाया गया था उसके बारे में बताया गया है। मूवी की शुरुआत में हम 1832 का समय देखते हैं, जहां हम करसन दास नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ गुजरात के वडाल शहर में रहता है। करसन बहुत ही दिमाग वाला बच्चा था, जो भी बड़ों को करते हुए दिखता था उस पर सवाल जरूर करता था, जैसे कि अग्नि में अनाज क्यों डालते हैं, ये भगवान कौन है, माँ घूंघट क्यों करती है। ऐसे ही सवाल वो सबसे किया करता था। घर वाले कुछ बातों का जवाब उसे दे पाते थे तो कुछ बातों का नहीं। करसन जब 10 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और 1842 में करसन के मामा उसे बॉम्बे शहर ले आए। बॉम्बे 7 द्वीपों से बना शहर था और उस वक्त यहाँ वैष्णवों की 7 हवेलियां हुआ करती थी। कल्पा देवी के बीचों बीच मोती महल थी। यहाँ हुकूमत अंग्रेजों की थी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जे को माना जाता था। जे हवेली का मुख्य महाराज था और अब आगे का समय दिखाया जाता है जहाँ करसन बड़ा हो चुका है। वो देखता सबको था और ऑब्जर्व भी करता था, लेकिन उसकी एक अपनी ही अलग सोच थी। वो समाज के द्वारा बनाए गए कायदे कानून को चैलेंज देने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था, जैसे कि सभी को एक समान समझना, महिलाओं के हित में बात करना, भेदभाव नहीं करना। इन सभी चीजों पर वो अपनी आवाज उठाता था। करसन की क्रांतिकारी सोच दादा भाई नारोजी जैसे सुधारकों से प्रभावित थी। वो उनके रस्त गुफ्ता के लिए लेख लिखता रहता था। लोगों को उसकी वजह से काफी चीजें पता चलने लगी और वो लोग उससे प्रेरित होने लगे। न सिर्फ आम आदमी बल्कि बड़े बड़े क्रांतिकारी उसके लेख पढ़ने लगे। वो चाहता था कि उसकी भाभो विधवा का जीवन ना जिए, बल्कि वो जिंदगी में नई शुरुआत करे। लेकिन समाज ने जो नियम बनाए थे उसके खिलाफ वो नहीं जा सकती थी। करसन की एक प्रेमिका भी है जिसका नाम है किशोरी। इनकी सगाई हो चुकी थी और जल्द ही शादी भी होने वाली थी। होली का दिन था और करसन उसे रंग लगाने के लिए आता है, लेकिन किशोरी कहती है कि जब तक जे पर रंग लगाकर होली नहीं खेल लेते तब तक हम होली नहीं मना सकते। करसन कहता है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, इस हिसाब से रंग लगाने का पहला हक तो मेरा है ना। तो किशोरी कहती है कि महाराज मंगेतर से ऊपर होते हैं और धर्म प्यार से ऊपर होता है। पाप लगेगा मुझे पाप। ये सब जेजे ने प्रवचन में कहा था। करसन कहता है कि क्या जेजे ने जो कहा वही सही है। किशोरी कहती है कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, तभी तो उन्हें जे कहते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। करसन कहता है कि भगवान से सीधा नाता होता है, बीच में किसी जे की जरूरत नहीं होती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, लेकिन जेजे की बात आते ही इनकी सोच अलग हो जाती थी। अब हम जादूनाथ महाराज यानी कि जे को देखते हैं, जिसे लोग भगवान से कम नहीं मानते थे। उन्हें वैसे ही पूछते थे जैसे भगवान को पूजा जाता है। सभी लोग उनकी बात सुनते थे और उन पर भरोसा करते थे। किशोरी होली मनाते हुए नाच गा रही होती है और तभी महाराज की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे रंग लगाते हैं और उसे चरण सेवा के लिए चुन लेते हैं। किशोरी और उसके परिवार वाले सभी खुश थे कि किशोरी को चरण सेवा करने का मौका मिला। महाराज की चरण सेवा करना मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना। किशोरी महाराज के कमरे में जाती है और फिर चरण सेवा शुरू होती है। ऐसी चरण सेवा देखने के लिए लोग पैसे देते थे। किशोरी को ढूंढते ढूंढते वहां करसन आ जाता है और वो देखता है कि सभी लोग हाथ जोड़े खिड़की से कुछ होते हुए देख रहे हैं। करसन जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किशोरी महाराज के साथ उनके बेड पे थी और इसी को ये लोग चरण सेवा कहते हैं। करसन भागते हुए कमरे के अंदर घुसता है तो वहाँ खड़े लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने चरण सेवा में बाधा डाली, तुम्हें पाप लगेगा। पर करसन किशोरी से पूछता है कि ये चरण सेवा के नाम पर तुम क्या कर रही थी। किशोरी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जे कहता है कि चरण सेवा नहीं, परंपरा है, ये भक्ति है। करसन किशोरी से घर चलने के लिए कहता है तो वो कहती है कि आप जाइए, मैं घर आ जाऊंगी। ये सब देखकर करसन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि किशोरी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। ये सब सोचकर वो बहुत रोता है। अगले दिन किशोरी करसन से मिलकर कहती है कि हवेली में जो भी हुआ वो सेवा थी, नसीब वालों को ही ये अवसर मिलता है। करसन कहता है कि वो पाखंडी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। सही और गलत में फर्क जानने में धर्म की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत होती है, और कल तुमने साबित कर दिया कि वो तुम में नहीं है। किशोरी कहती है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, ना ही मैं पहली लड़की हूँ और ना ही आखिरी। और अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो वो भी आपकी बहन को खुशी खुशी जे की सेवा करने भेज देती। इतना सुनते ही करसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ किशोरी से रिश्ता तोड़ देता है। किशोरी जे के पास जाकर उसे रो रो कर बताती है कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ जे उससे कहता है कि आज से तुम हमारी खास हो, क्या तुम जे की लाडली बनोगी। ये सुनकर किशोरी बहुत खुश हो जाती है कि सब लोग जिसे इतना मानते हैं उसने ही उसे अपनी खास बना लिया। इसके बाद वो कहीं जा रही होती है और उसे कमरे से जे की आवाज आती है। यहाँ वो वही सब बोल रहा था जो उसने कुछ देर पहले किशोरी से कहा था। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ वो ये सब एक लड़की को बोल रहा था और ये लड़की किशोरी की ही बहन होती है। अब किशोरी की आंखें खुलती है और उसे सब समझ आता है कि सेवा के नाम पर महाराज सबको बेवकूफ बनाते हैं। वो सबकी ही भक्ति का फायदा उठाते हैं। वो कहती है कि मैं आपको भगवान मानती थी, लेकिन आप झूठे और मैले इंसान निकले। किशोरी की बातों से जे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुस्कुराए जाता है।
किशोरी को यहाँ अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ करसन के मामा उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि इतना समाज सेवक बनने की जरूरत नहीं है और सगाई क्यों तोड़ी तुमने, सारी ही लड़कियां हवेली में सेवा देती है, तुम्हारी मामी ने भी दी थी। करसन कहता है कि ये कहने में आपको खुशी नहीं शर्म आनी चाहिए। यहाँ घर वाले कहते हैं कि किशोरी से चुपचाप शादी कर लो, तो करसन कहता है कि वो तो मैं नहीं करूंगा। यहाँ भाभो उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती हैं। अब हम देखते हैं कि जेजे से मिलने श्याम जी और उसकी बहन लीलावती आते हैं, जो कि जेजे की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी। जेजे कहता है कि मैं कुछ डॉक्टर को जानता हूँ, वहाँ इसे ले जाओ, वो लोग बच्चा गिरा देंगे। लीलावती कहती है कि ये बच्चा आपका है जेजे, मैं इसे नहीं गिराऊंगी। जेजे मुस्कुराता है और उसे एक लड्डू खाने के लिए देता है। श्याम जी के मना करने के बाद भी वो लड्डू खा लेती है। जेजे ने लड्डू में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से लीलावती की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें करसन मिल जाता है, जो उनकी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने जाता है, और उतनी ही देर में ये लोग गायब हो जाते हैं। करसन महाराज लालवाणी से उन दोनों के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि ये हवेली ना जाने कितनों को निगल चुकी है। करसन कहता है कि जब आपको सब कुछ पता है तो आप और दूसरे महाराज कुछ क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि जादूनाथ महाराज की वजह से ही इतना धन आता है, लाखों लोग उनसे जुड़ चुके हैं, वो चेहरा बन गए हैं इस हवेली का, और अब उनकी ताकत इतनी है कि हमें चुपचाप ही रहना पड़ता है। हवेली में रहकर जो हम नहीं कर सके वो बाहर रहकर तुम करो करसन, तुम इसके बारे में भी लिखना शुरू करो। करसन कहता है कि मैं तो मामूली इंसान हूँ, जब आप सवाल नहीं कर सकते तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारा हक है, ये लड़ो इसके लिए। अगले दिन करसन नारोजी भाई के पास जाकर कहता है कि हवेली में जो भी हो रहा है वो लोगों के सामने लाना जरूरी है, देश के साथ साथ हमें घर को भी साफ करना होगा। नारोजी भाई कहते हैं कि तुमने किशोरी से रिश्ता तोड़ दिया, यहाँ तुमने सही भी किया और गलत भी। तुमने किशोरी को उसकी गलती तो दिखाई, लेकिन उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। सुधार की शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। करसन यहाँ इसके बारे में सोचता ही है कि उसे खबर मिलती है कि किशोरी ने खुद की जान ले ली है। किशोरी यहाँ करसन के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी, जिसमें उसने करसन से माफी मांगी थी और कहा था कि मैं तुम्हारी साथी तो न बन सकी, लेकिन मुझे लड़ाई का कारण जरूर बनाना। किशोरी की मौत को वह ऐसे ही जाया नहीं कर सकता था, तो करसन प्रण लेता है कि वो सबके सामने जेजे के पाखंड का खुलासा करके रहेगा। करसन एक लेख लिखता है और नारोजी भाई को अखबार में छापने के लिए बोलता है, पर वो इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि जेजे के खिलाफ लिखना मतलब हर किसी को अपने खिलाफ कर लेना। अब वक्त आ चुका था कि करसन अपना अखबार निकाले, तो वो पत्रिका का नाम सत्य प्रकाश रखता है और जेजे के खिलाफ लिखना शुरू करता है। ये खबर जेजे तक पहुंच गई थी, तो जब पत्रिका छप के बंटने के लिए जा रही थी तो जेजे के लोग पूरी पत्रिका को चोरी कर लेते हैं और जेजे उसे जला देता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी करसन की पत्रिका को पढ़े और उसके प्रति भक्ति भावना कम हो जाए। जेजे ऐलान करता है कि जब तक करसन हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक शहर की सभी हवेलियों के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। भक्त मंगला दर्शन किए बिना अन्न का निवाला नहीं खाते थे, तो करसन पर दबाव बनने लगता है कि वो जेजे से माफी मांगे ताकि हवेली का द्वार खुले। करसन भगवान की मूर्ति लाके एक पेड़ के पास रख देता है और कहता है कि मेरी माफी मांगने से एक बार दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन आगे भी ये दरवाजा बंद होता रहेगा, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। बच्चों की भाषा में इसे जिद और अंग्रेजों की भाषा में इसे ब्लैकमेल कहा जाता है। तुम कहीं जाते वक्त राह भटक जाते हो और 4 दिन तक हवेली नहीं देखते हो तो क्या भूखे मरते हो? भगवान का नाम लेकर खाना खाते हो ना, तो अब क्यों इन्हें फायदा उठाने दे रहे हो भोग जैसी मामूली चीज का? उसे मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझसे निपटे, मेरे लिए द्वार बंद करे, तुम्हें बीच में क्यों ला रहा है? हमें जितनी हवेली की जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत हवेली को हमारी है। हमारी भक्ति और भेंट से इनका कारोबार चलता है। मजदूर हड़ताल पर जा सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं। इन्होंने ही सिखाया है ना कि भगवान हर जगह पर है, तो ये भी भगवान है, इनके दर्शन करके भी तुम खाना खा सकते हो। इसी भीड़ में से एक विराज नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि करसन की बातों से सहमति जताती है और सभी लोग उससे सहमत होकर हवेली के बाहर ही आरती करते हैं और जे बस खड़ा होकर देखता रह जाता है। अगले दिन विराज करसन के पास पहुंच जाती है उसके पत्रिका में नौकरी करने के लिए। उसका जोश और जुनून देखकर करसन उसे काम पर रख लेता है। जे करसन के पिता को अपने घेरे में लेते हुए कहते हैं कि उससे कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना समाज के संतुलन की जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे ही उसे सजा देनी पड़ेगी। पिताजी उसे समझाने जाते हैं, लेकिन उसने जो ठान लिया था सो ठान लिया था, तो यहाँ उसके पिताजी उससे नाता रिश्ता तोड़ देते हैं। विराज ने जब पहली बार करसन को देखा और उसकी स्पीच को सुनी, तभी से वो उसे शादी करने का मन बना लेती है। पर करसन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था, तो वो उसे प्यार से मना कर देता है। अब करसन दूसरी तरकीब लगाकर लोगों तक अपनी पत्रिका पहुँचाता है और उसे पढ़ने के बाद धीरे धीरे लोगों का दिमाग खुलना शुरू होता है। भेंट आना और चरण सेवा में लड़कियों का आना अब बहुत कम सा हो गया था। जे करसन के ऊपर 50,000 रुपए का मानहानि का केस लगा देता है। वो जानता था कि करसन के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं, तो वो हार मान ही लेगा, लेकिन उसने गलत सोचा। करसन का मानना था कि हार भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल जाऊंगा, मैं वहाँ रहकर लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा जरूर।
जिनकी बहू बेटियों के साथ में जेजे ने गलत किया था, उनके परिवार वाले जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए करसन के साथ हो जाते हैं। करसन का साथ देते हुए जेजे के लोग उसके ही खिलाफ हो जाते हैं, वो भी जेजे के कहने पर। तो जिसके बलबूते जीतने की उम्मीद थी, अब वही लोग पीछे हट जाते हैं। जेजे करसन की प्रेस भी जला देता है ताकि वो और ना लिख सके। करसन निराश होकर विराट से कहता है कि जिनके लिए लड़ रहा था वही लोग दुश्मन बने बैठे हैं, आखिर किसके लिए लड़ूं फिर। विराट कहती है कि अपने लक्ष्य के लिए, हर उस औरत के लिए जिसके गले में चीख अटकी है। सोचो क्या बीती होगी उन औरतों पर जिनके पति ही उन्हें जेजे के पास भेजते हैं। वो बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तब मुझे भी चरण सेवा के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं कैसे भी वहां से चीख चिल्लाकर भाग निकली थी। मेरी तरह शायद हर लड़की सही समय पर समझ ना पाए, लेकिन अगर कोई विराज नहीं है तो किशोरी भी ना बन पाए, यही आपकी जिम्मेदारी है। अब करसन से मिलने जेजी की बहूजी आती हैं और उसे एक पता देते हुए कहती है कि यहाँ चले जाइए, आपको एक गवाह जरूर मिल जाएगा। बहूजी भी जानती थी कि हवेली में जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, इसलिए वो करसन की मदद करती हैं। करसन को उस पते पर श्याम जी और उसकी बहन लीलावती मिलते हैं। उस रात बहूजी ने लीलावती को बचा लिया था। ये लोग जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे। सत्य प्रकाश पत्रिका अब नारोजी भाई के प्रेस में ही छपना शुरू होती है, तो करसन की आवाज लोगों तक पहुंचती ही रहती है। महाराज के निजी चिकित्सक भी करसन के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें महाराज के बारे में काफी कुछ पता था। जेजे फिर से अपना खेल खेलता है, वो श्याम जी को गायब करवा देता है और लीलावती की शादी जबरदस्ती अपने चेले से करवा देता है। तो अब ये गवाह भी मिट जाते हैं। महाराज जब चलता था तो उसके भक्त अपने हाथ जमीन पर फैला देते थे ताकि महाराज के पैर जमीन पर ना छुए। तो जब वो कोर्ट जाता है तो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी ताकत दिखाने का ये उसका एक तरीका था। महाराज अदालत में अपनी पर्सनल कुर्सी लेकर जाता है और कहता है कि यहीं बैठकर मैं सब बोलूंगा। करसन के वकील महाराज के निजी चिकित्सक को कटघरे में बुलाते हैं, तो वो बताता है कि मैंने चांदी के रोग के लिए इनका इलाज किया था, ये एक तरह का गुप्त रोग है, मैंने इन्हें दवाई के साथ साथ संबंध न रखने की भी सलाह दी थी। जेजे ने मुझसे गर्भपात करने की दवाई के बारे में भी पूछा था, क्योंकि धतूरे के बीज वाले लड्डू जैसे नुस्खे हमेशा काम नहीं करते। 2-3 बार इन्होंने गर्भवती स्त्रियों को अपने नाम की चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा था, मैंने फौरन ही उन्हें वापस भेज दिया, जिसके कारण मेरे और जेजे के संबंध में तनाव आ गया। जेजे का वकील गर्भपात और गुप्त रोग दोनों ही बातों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि जेजे का चेकअप करवा लीजिए, अगर झूठ निकला तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। करसन का वकील जेजे के चेले को कटघरे में बुलाते हुए बताता है कि लीलावती के साथ गलत हरकत की गई थी, फिर उसे दतूरे वाले लड्डू खिलाए गए ताकि उसका बच्चा मर जाए, और जब उसने गवाही देनी चाहिए तो उसके भाई को गायब कर दिया गया और उसकी शादी इससे करवा दी गई ताकि दोनों में से कोई भी गवाही ना दे सके। जेजे पर बलात्कार करने, हत्या का प्रयास करने और गुनाहों से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब वकील साहब करसन को कटघरे में बुलाकर पूछते हैं कि चरण सेवा किसे कहते हैं। करसन बताता है कि महाराज स्त्रियों का फायदा उठाते हैं और उसे ही चरण सेवा कहते हैं, और भक्त पैसे देकर इस चरण सेवा को देख भी सकते हैं। जेजे कहता है कि चरण सेवा दिखाकर हम भक्तों को मोक्ष का अनुभव कराते हैं, ये सौभाग्य है हमारा और बरसों से चली आ रही प्रथा है ये। करसन कहता है कि प्रथा का पुराना होना नहीं बल्कि सही होना जरूरी है। जेजे का वकील पूछता है कि क्या आपने चरण सेवा होते हुए देखा है, तो करसन कहता है कि हाँ, अपने मंगेतर की। वकील पूछता है कि क्या उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी, क्या अपनी मर्जी से गई थी, तो करसन कहता है कि अपनी मर्जी से गई थी। वकील कहता है कि आपने उससे सगाई तोड़ दी और फिर आपको घर से भी निकाल दिया गया, आपके पिता ने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इन सभी प्रॉब्लम का जिम्मेदार आप जेजे को मानते हो और उनके खिलाफ लेख भी लिखते हो। आपने अपनी पर्सनल दुश्मनी जेजे से निकाली है। ये सब आपने किसके लिए किया? लोगों का ध्यान अपनी तरफ लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए? करसन कहता है कि ना मुझे धन की लालसा है और ना ही कीर्ति की इच्छा। जन्म से वैश्य हूँ और कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय और ध्येय है मेरा शूद्र बनना। इसलिए जहाँ भी गंदगी दिखता हूँ उसे साफ करने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों मैंने धर्म से रिलेटेड काफी बुक्स पढ़ी हैं और इस धर्म और संप्रदाय के लिए मेरे मन में जो इज्जत थी वो आज कहीं ज्यादा है, और गुस्सा भी है हर उस इंसान पर जो अपने फायदे के लिए इसकी गरिमा को ठेस पहुँचाता है। ब्रह्म संबंध लेते वक्त जो श्लोक बोला जाता है उसका मतलब है, श्री कृष्ण आप मेरे रक्षण करता हो, मैं मेरा मन, धन, तन और मेरा पूरा संसार आपको अर्पण करता हूँ। कृष्ण मैं आपका दास हूँ। लेकिन हवेली में इसका मतलब सिखाया जाता है कि जिस स्त्री का विवाह हुआ हो उसे छूने से पहले महाराज को सौंपना। पूरे श्लोक में तन, मन, धन और संसार को छोड़ के इन्होंने कौन सा शब्द पकड़ा? स्त्री। कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन से शस्त्र में लिखा हुआ है कि पत्नी को पहले महाराज छुएंगे और फिर पति? एक नहीं, ऐसे दसों उदाहरण हैं जहाँ अर्थ का अनर्थ किया गया है। वे पुराण संस्कृत में हैं, उन्हें हर कोई नहीं पढ़ पाता, तो उन्हें बस ट्रांसलेट कीजिए ना, कहानी क्यों बदलते हैं? जेजे कहता है कि जमाने के हिसाब से बदले हुए अर्थ को समझाने की जिम्मेदारी हम महाराजाओं की होती है। करसन कहता है कि कौन तय करता है कि आप उसके लायक है भी या नहीं? कौन देता है आपको ये सत्ता? जेजे कहता है कि भक्त देते हैं हमें ये सत्ता, वो चढ़ाते हैं चढ़ावा, वो मांगते हैं प्रवचन, औरतें खुद चल के आती है सेवा देने। करसन कहता है कि सामने से आती है तो क्या, वो अनपढ़ है, आप तो ज्ञानी है ना, उनके गुरु है आप।
आप मना भी कर सकते थे, पर आपने नहीं किया क्योंकि आप ही ये सब चाहते थे। गुरु का काम है राह दिखाना, लेकिन अगर गुरु ही गलत राह पे चले तो जहाँ सत्ता होती है वहाँ शोषण होता है। ये महाराज जाएंगे तो दूसरे आएंगे, नए नियम बनाएंगे। मेरी लड़ाई ना तो हवेली के खिलाफ है और ना ही संप्रदाय के। मैं आज भी बड़े दिल से हवेली की चौखट पर माथा टेकता हूँ। जेजे के लिए कोई पर्सनल बैर नहीं है मेरा, क्योंकि गलत आदमी को नहीं, उसकी गलती को मिटाना है, उस गलती को जिसका हिस्सा हम भक्त भी हैं। ये महाराज ये सब करते हैं क्योंकि उन्हें हम ये सब करने देते हैं। बेटी को घर से और बहू को घूंघट से बाहर नहीं जाने देते। क्या मजाल किसी आदमी की जो उनके साथ चरण सेवा मनाए। जो 100 सालों से चलता आ रहा है उसे आज नहीं बदला तो वो सदियों तक चलेगा। धर्म गुरुओं के बस नाम बदलेंगे, किससे वही रहेंगे। ईश्वर साथ चलते हैं हमारे, उन्हें मिलने के लिए किसी ब्रिज की जरूरत नहीं है। कोई जेजे, कोई सेवा, कोई प्रथा स्वर्ग का टिकट नहीं दे सकती। वहां तक सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पहुंचाएंगे। करसन को लगता है कि अब तो कोई गवाह नहीं बचा तो उसे सजा मिलेगी। वो यहाँ सजा भुगतने के लिए भी तैयार था। जेल के अंदर से भी वो लेख लिखने का सोचता है। तभी वहाँ उसकी भाभो आ जाती हैं जो जेजे के खिलाफ गवाही देने आई थी। उनको देखकर कोर्ट में मौजूद और भी औरतें जेजे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते सब करसन की इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अगले 7 दिनों में तकरीबन 32 लोगों की गवाही ली जाती है। महिलाएं अपने लिए बोली, पुरुष अपनी बहन, बीवी और बेटी के लिए बोले। जेजे की मानहानि करसन की वजह से नहीं, बल्कि उसके खुद के बुरे कर्मों की वजह से हुई। 22 अप्रैल 1862 को करसन को मानहानि के इल्जाम से बरी कर दिया गया। महाराज जब अदालत से बाहर निकलते हैं तब कोई भी अपने हाथों को नहीं फैलाता उनके पैर को जमीन पे पड़ने से रोकने के लिए। वो समझ जाते हैं कि उनकी सच्चाई जानने के बाद लोग जागरूक हो चुके हैं और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद से ही चरण सेवा बंद हो गई। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो करसन दास मुलजी जैसे महान सुधारकों की ही देन है, जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। धर्म भगवान बनने का नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने का माध्यम है। लास्ट में हमें रियल वाले करसन दास और इस केस के बारे में बताया जाता है। इसी कहानी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।